तो भाई साहब अभी हम $1 का कॉइन पे करके हम यहाँ पे आ गए हैं। ये एक वॉकिंग पाथवे बनाया हुआ है इन्होंने लोगों के लिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है। ओह वाओ, लुक एट द व्यू यार। ये देखें आप यार, मुझे नहीं लगता कि वीडियो जस्टिफाई करे, लेकिन ये कि आप देख सकते हैं यहाँ से। वाओ यार, अमेजिंग व्यू। मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता अंडर अनलेस नादिया और आयमा ये लोग आ जाते, लेकिन ये कि चलें, कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी ज़रूरी काम था तो उसके लिए तो आना ही था। तो ये देख लें यहाँ फेरीज वगैरह भी चलती हैं, लोग फेरीज में बैठ के यहाँ से जाते हैं, घूमते फिरते हैं सारा। उधर आगे से जो है वो पेपर्स वगैरह, शावर वगैरह उस तरफ से थोड़ा सा एक एंजॉय करते हुए आते हैं। यहाँ से नीचे कितना है यार, ये बहुत नीचे है यार। तो ये देख लें यहाँ से, इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, इस तरफ से सारी यहाँ से लोग जा रहे हैं, इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये यहाँ से व्यू आ रहा है। तो आगे देखते हैं आगे सामने, लेकिन आप ये चीज़ चेक करें यार, अमेजिंग यार, नेचुरल ब्यूटी है यार। देखें इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ तो मैं बिल्कुल बीच पे हूँ। यहाँ पे ये पूरा कनाडा है इस तरफ, और ये पूरा यूएस है। ये जो यूएस का जो सिटी है बफलो, ये वो कहलाता है। और ये यहाँ से बॉर्डर्स, यहाँ पे 3 बॉर्डर्स हैं जो जाती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो आप यहाँ से जो है बाय वॉक आप क्रॉस करते हो और आगे जाते हो। तो मुझे नहीं पता कि और कौन कौन से रास्ते हैं, लेकिन बाल दिस इज़ वन ऑफ द वन दैट आई हैव चोजन जस्ट बिकॉज के यहाँ से काम अगर जल्दी हो जाता है दैट इट्स वेरी गुड। पासपोर्ट मैंने अपने पास रख लिया है, डॉक्यूमेंट्स सारे मेरे पास रेडी हैं। तो अभी चलते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना भाई, आप लोग हमारे साथ ही हैं, आप मेरे साथ ही हैं, आप टेंशन नहीं लें। आप लोगों को पूरा मैं कोशिश करता हूँ कि इस ब्लॉग में जितना कवर कर सकता हूँ उतना कवर करूँ। मैं नहीं चाह रहा कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो, लेकिन कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएँ इसके अंदर, ताकि ये कि आपको एक जो है ना फ्लैग पोलिंग का जो एक प्रोसीजर है वो आपको पूरा समझ में आ जाए, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ प्रीटी मच नीडेड फॉर ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट जिन्होंने अपना वर्क परमिट जिन्होंने रिन्यू करवाना है, co-op वर्क परमिट जिन्होंने रिन्यू करवाना है। तो विद दैट बीइंग सेड, जाना आप लोगों ने कहीं नहीं है, साथ में ही रहना है। तो आइए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप। अभी मैं फारिग हो गया हूँ यूएस इमिग्रेशन से। उनके जाके मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट कराया है, उन्होंने मेरी फ़ोटो ली, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स मेरे लिए। वो लेने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करे कि यहाँ क्या कर रहे हो, पहली बार है, दूसरी बार है, कितनी बार है। और यू हैव टू बी लाइक वेरी मच माइंडफुल, क्योंकि आपको नहीं पता आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। पूछा कहाँ रहते हो एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, एंड देन ही आस्क्ड मी जस्ट लाइक गो बैक टू कनाडा। तो मैंने खैर दूसरी कोई बात मैंने करी नहीं, क्योंकि यहाँ से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने फ्लैग पोलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप यूएस से रिजेक्ट होकर वापस जब आप कनाडा में एंटर होते हो तो फिर वहाँ पे फिर आपके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा तो आप जाके अंदर से घूम के आ सकते हो। अगर यूएस का वीज़ा आपके पास नहीं है तो वो आपको फिर वो रिजेक्ट करते हैं, विच इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर। फिर उसके बाद जो है आप कनाडा चले जाते हो, वहाँ जाके फिर आप अपनी एंट्री करते हो। तो इसी तरह के प्रोसीजर्स हैं। तो अभी जो है मैं वापस अभी उसी ब्रिज पर आ गया हूँ। मैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं फॉल्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ मैं कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ। तो इन्होंने तो मुझसे कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं पूछा, जस्ट ओनली माई पासपोर्ट, दैट्स इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं जाऊँगा कैनेडियन इमिग्रेशन में, वहाँ पे जाके फिर देखते हैं कि वो लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बिकॉज सारी फाइल मैंने बना के रखी हुई है ऑलरेडी। सो मिलता है थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं कैनेडियन इमिग्रेशन से भी मैं क्लियर हो गया हूँ। अब सीन सारा ये है कि अगर आपने IRCC के ऊपर एप्लीकेशन आपने अपनी ऑनलाइन आपने ओपन करी हुई है
तो ये है कि आप यहाँ बॉर्डर पे आके आपका 5 मिनट का काम है। जस्ट इन केस अगर आपका जो है एप्लीकेशन आपने IRCC के ऊपर ऑनलाइन अगर आपने नहीं डाली है या आपने अप्लाई नहीं करा और आप डायरेक्ट आप फ्लैग पोलिंग के लिए आप आ गए हो, तो फिर ये कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाके ना इनको फिर सबमिट कराने पड़ते हैं। फिर ये आपके ना फिर न्यू एप्लीकेशन ये ओपन करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि इन्होंने ये बोल के मुझे मना कर दिया कि अभी सिस्टम सारे डाउन है और क्या कहते हैं अभी न्यू एप्लीकेशन के लिए फिर आप 5 या 6 बजे आप आओ शाम में अगर आ सकते हो तो। और इनका एक दूसरा एक ऑफिस है साथ में, कह रहे हैं आप वहाँ जाके आप बोलेंगे 8-10 स्लॉट्स ओपन, अगर ओपन है तो फिर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो। तो फिर ये है कि वो आपको फिर आगे जो भी इनके प्रोसीजर्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के वो करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर आप IRCC के ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर फिर ये है कि महीना लगता है। तो अब ज़ाहिर सी मेरे पास ऑलरेडी 1 महीना है मेरा एक्सपायरी के अंदर, तो मैं टाइम को मैं ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाह रहा। तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे 5-6 घंटे। तो अब देखें, चलें अब आया हूँ आगे तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी क्या होता है, फिर आगे देखते हैं। इन द मीन वाली है कि मैं इस व्लॉग को भी एडिट कर लूँगा मैं, तो देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। सो गाइस, मैं अभी मैं कैनेडियन इमिग्रेशन से मैं फारिग हुआ हूँ। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि अगर आपने IRCC के ऊपर अपनी एप्लीकेशन आपने अपलोड करी हुई है तो उसके अंदर ये होगा कि वो प्री अप्रूव्ड होती है, तो फिर आप इधर बॉर्डर से आके वो अपना जो है वर्क परमिट फिट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप IRCC के थ्रू अगर आप जाते हो तो अब उसके अप्रूवल आने में कम से कम 3 से 4 महीने लग रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेडलॉक ऑफ एप्लीकेशन। तो फिर दूसरा ऑप्शन लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं फिर फ्लैग पोलिंग करने के, जैसे मैं आया यहाँ पे। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि आप US जाते हो, US से होके फिर आप जो है वापस आप कनाडा आते हो। जब आप कनाडा आते हो तो फिर आप अपने सब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। अब इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला कि हमारा सिस्टम डाउन है और हम नई एप्लीकेशन हम लोग अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर सकते एट द मोमेंट, क्योंकि IRCC का मेरा प्री अप्रूवल अभी नहीं है। तो अब ज़ाहिर सी बात है मेरी नई एप्लीकेशन ओपन होगी। अब उसके लिए फिर जो है इनको सिस्टम में इन्होंने सारी एंट्रीज करनी है, सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करानी है। तो अब उसके लिए अब इन लोगों का कहना ये है कि मतलब हमारा सिस्टम डाउन है, तो हमें नहीं लगता कि आज आपको काम होगा, आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी सिस्टम में। तो आप यहाँ तो एक काम ही करो, आप जो है नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आ जाओ, जो कि इनके 3 दिन होते हैं हफ्ते में जब ये लोग काम करते हैं। और एल्स आप शाम 5-6 बजे आप ट्राई कर लो, जस्ट इन केस कि अगर स्लॉट ओपन होता है तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपना जो है वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैंने सोचा है कि जब मैं इतनी दूर से आया हूँ और अभी इस वक्त 1 बज रहा है और ज़ाहिर सी बात है फिर आप अपने काम की छुट्टी लेके आप इतना आसान नहीं होता। तो फिर मैंने ये सोचा है कि फिर अब ये है कि जब आप आए हो यहाँ पे तो फिर 5-6 घंटे तो अब आपको रुकने ही पड़ेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो अब ये है कि मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे, अब मैं काम कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्या करना चाहिए मुझे। इन द मीनवाइल ये है कि फिर मैं एडिटिंग वगैरह कुछ करके फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आज रात तक ये ब्लॉग भी अपलोड कर दूँ मैं। बहरहाल ये एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे प्रोसीजर बता रहा हूँ जिससे आपको जो है मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है दैट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू विद ऑल दिस स्टफ। तो जो भी है फिर कोशिश ये है कि मतलब कोई मतलब आप लोगों को जितनी मालूमात मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना अच्छा है। तो चलें देखते हैं, वेट करते हैं फिर शाम 5-6 बजे क्या होता है, ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मेरी फाइल कब ओपन करते हैं और फिर मुझे एक्सटेंशन करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे पीछे है कैनेडियन बॉर्डर एजेंसी जहाँ पे इन्होंने मुझे बोला था कि आप 5 बजे आप आइएगा। तो अगर कोई स्लॉट ओपन होती है न्यू एप्लीकेशन की तो फिर वहाँ पे मेरी फ़ाइल मतलब ये लोग ओपन करके मेरा वर्क परमिट की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन ये कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली स्लॉट ओपन नहीं हुई और ऑलरेडी वहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ था। तो अब इन्होंने फिर मुझे 2 ऑप्शन दिए। इन्होंने ये बोला कि या तो आप विंसर जाएँ जो यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 4 घंटे जाना और आना तो 8 घंटे तो ये लग गए। एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम डू आई नीड टू स्पेंड देयर। 4 घंटे भी लग सकते हैं मजीद, वहाँ पे 5-6 लग सकते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ होल डे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से। फिर दूसरा इन्होंने ये बोला कि आप या तो IRCC की वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करें एंड दे ऑल्सो एडमिट दैट कि हाँ हमें पता है कि वहाँ पे 2 से 3 महीने लगते हैं आपका वर्क परमिट की एक्सटेंशन या वर्क परमिट आने में। तो एटलीस्ट ये कि आप फ़िलहाल आप अप्लाई कर दो आपके एक्सपायर होने से पहले। तो ये कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो इन अप्लाइड स्टेटस के अंदर आ जाएगी। तो जस्ट इन केस कि अगर आपका वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो जाता है तो ये है कि आपके पास एक कंफर्मेशन है कि आपने ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है एक्सटेंशन के लिए। सो नोबडी इज़ गोना बॉदर यू फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ
कि कनाडा में पढ़ने के लिए आपके पास स्टडी परमिट चाहिए, ठीक है। स्टडी परमिट अगर आपको एक्सपायर हो गया, यू आर नॉट इवन अलाउड टू स्टे इवन 1 मिनट इन कनाडा, ठीक है। अब आ जाते हैं उन कोर्सेज के अंदर जो आपको वर्क परमिट जिसके अंदर होता है और जो कोऑप होते हैं। कोऑप का मतलब ये होता है जिसके अंदर इंटर्नशिप इट इज़ मैंडेटरी। मेरा जो कोर्स है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये मेरा जो है 1 साल का कोर्स है जिसके अंदर मेरी 4 महीने की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है विच इज़ मैंडेटरी एंड आई हैव टू डू इट। अब मुझे उस इंटर्नशिप को करने के लिए मुझे वर्क परमिट मिला है जो एक्सपायर हो रहा है एंड ऑफ मार्च, और मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है मिड ऑफ अप्रैल। तो अब ये जो 15-16 दिन जो ये मेरे अप्रैल के हैं, अब जाहिर सी बात है मैं जब मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा तो फिर मैं क्या नहीं कर सकता, अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता। जब मैं इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं किसी तरीके से यहाँ तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूँ। जब एक्सटेंशन मुझे मिल जाएगी तो अच्छी बात है, जो कि आज आप सब लोगों के सामने है कि यहाँ पे बॉर्डर पे कितनी फारी हुई है। दूसरा ये है कि फिर मैं IRCC के ऊपर मैं एप्लीकेशन डालूँ, एटलीस्ट ये होगा कि मेरे पास इन अप्लाइड स्टेटस होगा। तो फिर ये है कि अगर जस्ट इन केस मेरे पास अगर वर्क परमिट अगर एक्सपायर्ड हो जाता है तो आई हैव अ लीगल डॉक्यूमेंट और द कंफर्मेशन दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोसेस माई एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन। तो ये है कि वो कंसिडर की जा सकती है। तो ये आज के पूरे दिन की एक्टिविटी थी। तो अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम लोग निकल रहे हैं नियाग्रा गो स्टेशन की तरफ। और ये मैं बताता चलूँ कि मैंने कॉल करी थी गो स्टेशन से बॉर्डर पे आने के लिए। तो पहले उसने मुझे $15 उसने मुझे चार्ज करे, फिर उसके बाद उसने बताया कि आप जिस बॉर्डर पे आप जा रहे हो उस बॉर्डर के ऊपर तो आप बाय वॉक बॉर्डर आप क्रॉस नहीं कर सकते, इवन कि आप वहाँ पे ऑथराइज व्हीकल के बगैर आप जो है गाड़ी से भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, कि वहाँ टैक्सीज वहाँ पे अलाउड नहीं है, ऑथराइज नहीं है। फिर उसने बोला कि आप इस राइड को कैंसिल करें, मैं आपको दूसरी राइड पे लेके जाता हूँ। तो वो जो है आप वहाँ से बाय वॉक आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड द रेनबो ब्रिज। ये जो मेरे पीछे जो ब्रिज है जहाँ पे मैंने बहुत सारी आपको मैंने वीडियो शेयर करी थी, वो रेनबो ब्रिज है। यहाँ से मैंने बाय वॉक मैंने बॉर्डर क्रॉस करी थी। तो यहाँ से पॉसिबल है कि जस्ट इन केस अगर इफ़ यू नीड टू गो तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने एक तरफ मैंने $15 पे करे, फिर उस मेरा जो राउट था उसको मैंने दोबारा एडिट करा, फिर वो $24 मैंने पे करा, तो मेरे $40 तो मेरे सीधे ये लग गए। अभी मैं देख रहा था ये बस की मेरे पीछे जा रही है, तो ये मैं देख रहा था कि इसी तरह की कोई बस है तो यहाँ से नियाग्रा जाती है, तो ये $3-4 ये लेते हैं। तो आप अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा जैसे मैंने करे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो फिर मैं भी इन्हीं बसों को मैं यूज़ करने वाला हूँ, और समहाउ यू कैन सेव एटलीस्ट सम मनी। तो मेरी तरह से पैसा वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है, लेकिन अब मुझे आइडिया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है दैट इज़ द बेस्ट थिंग, और एल्स अगर आपके साथ आपका कोई जानने वाला जा रहा है दैट इज़ इवन बेटर। आपके पास अपनी कम्यूट होगी तो आप बहुत टाइम सेव कर लोगे, क्योंकि डाउनटाउन से नियाग्रा मुझे पहुँचने में 2.5 घंटे लगे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अकॉर्डिंग टू द पीपल दे आर सेइंग दैट लाइक इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 45 to 50 मिनट्स, ठीक है। तो आपका पूरा टाइम इस तरह सेव हो सकता है। बहरहाल चले अपने सफ़र को अख्ताम की तरफ लेके चलते हैं, एंड लेट्स गो एंड ग्रैब द बस। फिर उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं फिर घर पे इंशाल्लाह। आइए, अब मैं आ गया हूँ अपने स्टॉप के ऊपर। अभी मुझे यहाँ से नियाग्रा फॉल्स ट्रांजिट मुझे एक बस लेनी है। वो बस मुझे लेके जाएगी नियाग्रा के गो स्टेशन से, जहाँ से मुझे दूसरी बस मिलेगी। दूसरी बस से मुझे जाना ही, मैं आपको स्टॉप के नाम बता रहा हूँ जो यहाँ पे ओंटारियो में रहते हैं तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा। तो दूसरी बस मुझे लेनी है, फिर मैं उसको बर्लिंगटन पे मैं उतरूँगा। वहाँ से मैंने फिर लेक शोर वेस्ट की मैंने ट्रेन लेनी है, वहाँ से फिर मैं क्लार्कसन पे उतरूँगा। क्लार्कसन से फिर मुझे वहाँ से जो मेरी 2 रूटीन बस होती हैं 110 एंड 44, ये दोनों बसें मुझे लेनी है, तब जाके मैं घर पहुँचूँगा पूरे 2.5 घंटे बाद। तो ये सिचुएशन है। अब वो जो ट्रेन जो नियाग्रा की जो ट्रेन है वो बेसिकली चलेगी रात के 9 बजे, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो उससे बेहतर है कि फिर मैं बसेस लेके मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो जितना जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा उतनी जल्दी मैं रेस्ट भी करूंगा, और आपके अल्लाह वाला करे फिर इस ब्लॉग को एडिट भी करना है। तो ये सीन है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:27। 1 मिनट के अंदर मेरी जो है ना बस आने वाली है। तो वो बस आएगी तो मैं आपको वो बस का ज़रा अगर चांस मिला तो आपको अंदर से दिखाऊंगा कि बसेस कैसी होती हैं यहाँ की। फिर उसके बाद फिर मैं आपको
जो मेरे ट्रांजिट जो दूसरे आते रहेंगे मैं आपको जो ट्रांजिट चेंज करता रहूँगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप काउंट कीजिएगा कि यहाँ पे गाड़ी ना होना जो है वो कितनी बड़ी सरदर्दी है। चलो ये है कि ट्रांजिट सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो ये कि आप जो है बसेस को आप जो है स्वैप करते करते आप घर पहुँच ही जाते हो अल्टीमेटली। तो चलें, कहीं जाइएगा मत, आप मेरे साथ इसी सफ़र में ही जुड़े हुए हैं। जब तक ये घर नहीं पहुँचूँगा आप लोगों को भी नहीं जाने दूँगा मैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है? आ जाओ। अब जो देख रहे हैं कि ये जो बस मेरे पीछे है ये पहली बस है, और इस बस से जो है मैं जा रहा हूँ, मतलब इस बस से अभी मैं पहुँचा हूँ कहाँ पे, नियाग्रा गो स्टेशन के ऊपर, जो सामने ये गो स्टेशन के सामने। तो यहाँ से मैं अभी पहुँचा हूँ, ये मेरी पहली बस थी। अब मैं यहाँ से लूँगा मैं अपनी दूसरी बस, और दूसरी बस मेरी कौन सी है? दूसरी बस मेरी यहाँ खड़ी है। अच्छा, ये जो नियाग्रा फॉल्स की जो ट्रांजिट है इसके ऊपर प्रेस्टो कार्ड नहीं चलता। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उन सब लोगों को पता है कि प्रेस्टो कार्ड यहाँ पे जो है बस का, ट्रेन का जो है जो सिटी कार्ड्स हैं ये उनका वो है ट्रांजिट कार्ड होता है, जिसको हम जो है रिचार्ज कराते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी ये है कि हम जो है इसको यहाँ नहीं चला सकते इस पर, नियाग्रा ट्रांजिट के ऊपर। यहाँ तो आप उनकी एप्लीकेशन से पे करो, यहाँ आप उनको $3 के कॉइन्स पे करो, ठीक है? तो ये है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बस की तरफ, जो कि ये खड़ी है मेरे सामने। ये रही मेरी दूसरी बस। तो अब इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनका क्या मामला है, ये कब लेके जाते हैं हमें। वैसे 2-3 मिनट के अंदर ये भी निकलने वाली है, तो चलें फिर दूसरी बस की तरफ चलते हैं। तो अब हम बैठ गए हैं अपनी दूसरी बस के अंदर। तो अब दूसरी बस ये मुझे दूसरे स्टेशन पे लेके जाएगी। वहाँ से मैंने अपनी ट्रेन लेनी है, और वो ट्रेन मुझे डायरेक्टली मेरे घर के स्टेशन पे पहुँचाएगी। वहाँ से मुझे 2 बसें और लेनी है, समहाउ मैं घर पहुँच जाऊँ। और सफ़र बहुत थका देने वाला है। मिलते हैं थोड़ी देर में। दूसरी बस का स्टेशन आ गया है। तो ये मेरे पीछे बस खड़ी है, और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था बस के अंदर। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन लेने के लिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर नॉर्मल अपने रूटीन वाले स्टेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो इस वक्त मैं अभी आ गया, तो लेट्स सी क्या बनता है बस के अंदर, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मेरा ट्रेन का स्केड्यूल है यहाँ पे, जैसे कि दिख रहा है आप लोगों को। अब देखते हैं मेरी कौन सी यहाँ पे आती है, ये फिर ट्रेन के अंदर मिल जाएगा। तो ये हमारी ट्रेन है, और इसके बाद 2 बसें और हैं, एंड देन वी आर ऑल सेट टू रीच होम इंशाल्लाह वेरी सून। फाइनली अभी ये 3 स्टेशन रुकेगी, और एप्पलबाई, ब्रॉन्टी, क्लार्कसन, और जो चौथा है यानी एप्पलबाई, ब्रॉन्टी, ओकविल एंड देन क्लार्कसन। फिर उसके बाद वहाँ से फिर बहुत मुश्किल आधा घंटे का मेरा रास्ता इंशाल्लाह। अभी मुझे पता नहीं कि यहाँ से कितना टाइम लगेगा। तो अब निकल गए हैं रास्ते में। आप लोग कहीं नहीं आ रहे, आप लोग मेरे साथ ही हैं।
तो भाई अब मेरा ट्रेन का मेरा सफ़र मेरा ख़त्म हुआ। अब मुझे 2 बसें और बदलनी है, तो वो मेरी रूटीन बसेस हैं, तो वो मुझे डायरेक्ट घर के सामने लेके जाएंगी। तो मैं बस में उसी का अब मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो 2 बसें जो हैं मुझे कहाँ मिलेंगी, वहाँ से मिलेंगी। तो अब मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद आपका भाई घर जाके जो है ना टिका के नींद पूरी करेगा, क्योंकि इट्स बीन मोर देन ऑलमोस्ट 18 आवर्स के मैं जाग रहा हूँ। तो मैं अब जो है जा रहा हूँ घर, अब इंशाल्लाह पहुँचने वाला हूँ। उसके बाद जो है फिर मेरी बस भी आ गई है, तो अब जो है तैयारी हो रही है घर जाके सोने की। ठीक है, तो मैं ये बस में ऑन बोर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद जो मैं आखिरी बस ऑन बोर्ड करूँगा वो फिर आपसे फिर इंशाल्लाह घर जाके सुकून से बात हो। चलें, हेलो। ये देख लें, ये है बस, इस तरह की बस होती है यहाँ पे। और ये रिबन होती है, आप इसको पुल करते हैं तो वो सामने जो वो टाइम लिखा हुआ आ रहा है, तो वहाँ पे जो है वो स्टॉप रिक्वेस्ट हो जाती है। और फिर आपको इस डोर से आपको एग्जिट होना होता है। सामने जो है वो स्क्रीन लगी हुई, आपने अपना कार्ड आपको उस पर टैप करना है, देन आप जो है बस के अंदर आप ऑन हो। ये बस का सिस्टम होता है, तो बहुत काटने वाला और आप फिर भी जो इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन करते हैं, जो उसकी भी एक अलग से कोशिश होगी। जो भी कोई कंसर्न है तो आप और आप अपने कमेंट तो अब ये मेरी लास्ट बस है जो मेरे पीछे खड़ी है, मेरी लास्ट बस है। अब इस बस में मैं चलने लगा हूँ और उसके बाद ये डायरेक्ट मेरे घर पे जाएगी इंशाल्लाह। फिर वहाँ से मुझे 2-3 मिनट की वॉक है, तो फिर घर पहुँचते हैं। फिर घर पहुँच के इंशाल्लाह फिर आप लोगों को फिर फाइनल बाइक, तो ये आखिरी बस है तो आगे। तो भाई ये देखते हैं, ये आखिरी बस है, चली गई। अब यहाँ से ये वो जगह थी जहाँ सुबह में 6 बजे मैं यहाँ इस स्टॉप से मैंने बस ली थी। फिर यहाँ से भी पूरा सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ था जो भी था। अब यहाँ से अब आप ये देखें सामने स्ट्रेट 3 से 4 मिनट की मेरी घर की वॉक है। और अभी पता नहीं मैं पूरा नज़र आ रहा हूँ वीडियो पे क्या नहीं नज़र आ रहा हूँ। तो ये था आज का पूरा जर्नी। आई होप कि आप सब लोगों को जो है मालूमात मैंने जितनी कोशिश करी थी शेयर करने की, तो वो मैंने शेयर करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके अलावा किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मज़ीद इमिग्रेशन से रिलेटेड या आपको स्टडी परमिट से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो फिर आप मुझे DM कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी। और मेरे जो लॉयर हैं, मैं जिनके थ्रू अपना सारा काम करता हूँ, जो मेरे सारे ये मैटर्स को हैंडल करते हैं, तो मैं उनका रेफरेंस भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जस्ट इन केस इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तो आप तो मुझे बेझिझक कांटेक्ट कीजिए। उसके अलावा इस व्लॉग को एंड करते हैं। और बहुत मेहनत लगती है इस तरह के व्लॉग्स को बनाने में, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।